नमस्कार। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, सहकारी बैंक के चुनाव में भाजपाइयों की बम। कुलदीप गंगवार का अध्यक्ष चुना जाना तय, भाजपाइयों ने कुलदीप को दी बधाई। आई विटनेस न्यूज की ओर से बैंक के नए अध्यक्ष कुलदीप गंगवार को अग्रिम बधाई। विरोधियों से रार, भाजपाइयों ने सपा नेता को जीप से खींचकर पीटा। डीएम कक्ष में धरने पर बैठे सपाई। जिला सहकारी बैंक के 14 निदेशकों के चुनाव के लिए हुए नामांकन में आज पर्चा भरने पहुंचे सपाइयों को भाजपाइयों ने घेर कर पीटा। बाद में सपाइयों ने डीएम कक्ष के सामने धरना दिया। इसके बावजूद भाजपाई नामांकन स्थल को घेरे रहे और किसी सपाई को फटकने तक नहीं दिया। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत, सुब्रत पाठक, पूर्व मंत्री अर्चना त्रिपाठी, विधायक मेजर सुनील द्विवेदी, विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, विधायक कैलाश राजपूत आदि के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भाजपाई बरसते पानी में डटे रहे। 14 पदों के लिए 15 पर्चे भरे गए हैं। सभी भाजपा नेताओं के हैं। आज की स्थिति के बाद पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार का फर्रुखाबाद कन्नौज जिले की इस बड़ी जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर कब्जा निश्चित हो गया है। जिला सहकारी बैंक के चुनाव में आज भाजपा ने जमकर सत्ता की हनक दिखाई। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस को ताक पर रखकर भाजपा ने आज बैंक के 14 निदेशकों के चुनाव के लिए 2 जिलों से भीड़ बुलाई। बैंक प्रबंधक के कक्ष में ही अपर जिलाधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने नामांकन पत्र जमा किए, लेकिन नामांकन स्थल पर भाजपा का कब्जा था। चप्पे चप्पे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता तैनात थे। कन्नौज की सपा नेता कंचन कनौजिया और दिग्विजय सिंह को नामांकन कक्ष की गैलरी में ही नहीं घुसने दिया गया और भाजपाई उन्हें गरियाते हुए सड़क पर धकेलते रहे। सपा नेताओं ने अपनी जीप से भागने का प्रयास किया तो भाजपाइयों ने दिग्विजय सिंह को जीप से खींचकर पीटा। इसके बाद सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिगंबर सिंह यादव के नेतृत्व में डीएम कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। सांसद मुकेश राजपूत, सांसद कन्नौज सुब्रत पाठक और पूर्व मंत्री अर्चना त्रिपाठी ने कहा है कि नामांकन प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से हुई है। सपा सरकार में तो दूसरी पार्टी के लोगों को नामांकन तक के लिए फटकने नहीं दिया जाता था। अध्यक्ष की राह पर आगे बढ़ रहे पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार ने कहा है कि वो 3 महीने के अंदर ही सपाइयों के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। मैं स्वयं नामांकन करने गया था हसैन सहकारी संघ से डेलीगेट। जब मैं वहाँ पे नामांकन करने गया तो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे गुंडे खड़े हुए थे, पुलिस प्रशासन भी खड़ा हुआ था। आधार कार्ड चेक करने का अधिकार पुलिस प्रशासन का है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। मैंने उनको अपना आधार कार्ड भी दिखाया, प्रशासन के लोगों को उनको अपना पहचान पत्र भी दिखाया, पैन कार्ड भी दिखाया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ से आधार कार्ड पहचान पत्र देखने के बाद प्रशासन के लोगों ने कहा ठीक है आपका सही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया, ना ही मुझे प्रपत्र खरीदने दिया। और ये भी कहा कि अगर बैंक के बाहर दोबारा दिखाई पड़े तो मार मार के हड्डी पसली तोड़ कर देंगे। डायरेक्टर का आप खुद भरने पर? जी, संचालक। हमारे सवेरे तो प्रपत्र था तो हमने समय से खरीद लिया 10 बजे, तब तक लेके फिर हमने अपना भर के जब जमा करने गए तो हमारी गाड़ी घेर ली, धक्का मुक्की की, अंदर घुसने ही नहीं दिया। हमको भी मारा धक्का। ड्राइवर 2 समर्थक थे, हमारे प्रस्तावक थे, इनको सबको खींचा गाड़ी से, नहीं तो कहा गाड़ी भी तोड़ देंगे, निकल जाओ यहाँ से। तो गाड़ी ही नहीं जाने दी आगे, सब लगा के रेलिंग बना के खड़े हो गए, धक्का मुक्की करने लगे। किसी अधिकारी ने भी मदद नहीं की हमारी। कैसे रणनीति बनी, क्या योजना बनी? रणनीति में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का इस प्रकार से समर्पण था और सब लोगों ने मेहनत किया और उसी का यह परिणाम है कि आज यहाँ के दबंगई भी दिखानी पड़ी, दूसरे लोग नामांकन नहीं कर पाए, मारपीट भी हुई। इसको दबंगई बिल्कुल नहीं कहेंगे और मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि कोई दबंगई हो। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने नामांकन किया है। ये दबंगई के काम तो आप देखते रहे, आप तो पुराने हैं, आपको पता है किस ढंग से पहले ये लोग काम किया करते थे। लोगों को भटकने नहीं देते थे, फटकने नहीं देते थे। यहाँ तो सब कुछ शांत वातावरण में चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईमानदारी से चुनाव होते नहीं थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ईमानदारी से चुनाव हुए और उसी का परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई लोग नामांकन भी करने नहीं आए। इससे यही संदेश होता है कि पहले कभी चुनाव नहीं होते थे और ईमानदारी से चुनाव ना होकर सत्ता बल के आधार पर चुनाव होता था।
आज जो ईमानदारी से चुनाव हुआ उसका रिजल्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो भी है डेलीगेट चुने गए हैं और आगे भी आशा और उम्मीद है हम लोगों को कि हमारा ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो भी भ्रष्टाचार किए हैं 3 महीने के अंदर तमाम लोग जो भी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, चाहे बैंक अधिकारी हो, चाहे बैंक सचिव हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे सचिव हो, कोई भी हो गया उनका भ्रष्टाचार कराया। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।